इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। हिंदुस्तान इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते दिखा, लेकिन वहीं मैं आपको एक दर्दनाक घटना बताना चाहूँगा बिहार की धरती से, जहाँ सुशासन बाबू की जगह पर हुई है। जहाँ एक छोटू नाम के बालक की हत्या कर दी जाती है अपने घर पे बुला के, एक प्रेम संग के वजह से। यानी कोई बच्चा बिहार में अगर है तो उसे सावधान होने की आवश्यकता है कि बिहार की धरती पर सुशासन बाबू के रहते कोई प्यार नहीं कर सकता है। तो जिस छोटू हत्याकांड को लेकर के पूरे सोशल मीडिया के अंदर जो एक सुर्खी बनी पड़ी है, जिसको लेके अब दिल्ली के भी पत्रकार अपनी आवाज़ रखना चालू कर दिए हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कांड के रूप में देखा जा सकता है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ विशेष है। जो जनमंच के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार जी हैं, आज वो दिल्ली में मौजूद हैं। हम जानेंगे कि क्या ओरिजिनल है वहाँ की कहानी और किस हद तक अभी वहाँ के कर्मचारी या प्रशासन उस कार्रवाई को कर पाए हैं। तो देवेंद्र जी, हमारा आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। इस केस में अभी सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 4 अपराधी पकड़े गए हैं और 2 अपराधी फरार हैं। पुलिस कह रही है कि हम दबिश पे दबिश कर रहे हैं, खोज पड़ताल कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस सोई हुई है। यह घटना 6 जुलाई को हुई है और आज है 15 अगस्त। पुलिस चाले ना तो 72 घंटा के अंदर कोई भी मैटर सॉर्ट आउट कर सकती है, लेकिन इस केस को देखिए आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? आपको पता है, छोटू के पिता एक किसान है, गरीब परिवार से छोटू आते थे। और किसान क्या हाल है इस देश में, आपको स्थिति पता ही है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि बिहार में गरीबों को न्याय मिलना संभव नहीं है? अरे बिहार छोड़िए, पूरे देश में गरीबों को न्याय मिलना दुर्लभ है। न्याय पाने के लिए गिराना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता। ये है देश। अब बिहार तो बहुत पीछे है अभी। तो सर, आप क्या बता सकते हैं कि जिस प्रकार से छोटू को आरती के घर पे बुलाया गया था, वो कौन पर्सन थे और क्या कहकर बुलाए थे? देखिए, आरती ने स्टेटमेंट दिया है, पुलिस में दर्ज भी है। आरती के अनुसार छोटू को शाम में आरती की भाभी ने कॉल किया कि छोटू आप आइए, घर में शादी की बात चल रही है, हम आपका शादी विवाह का बात करवा देंगे। तो छोटू बोला ठीक है, हम आते हैं। फिर उसके बाद रात हो गई। आरती से बातचीत हुई कि मुझे भाभी ने बुलाया है तो हम आपके घर आ रहे हैं। तो उस आरती का घर छोटू का नानी घर, मतलब कि ये घर आरती का है, तो एक घर के बाद छोटू का था। वो चला आया रात में। जब आरती घर पहुंचा तो आरती के जो परिवार वाले थे छोटू को देख लिए, ठीक है। फिर उसको पकड़ के बंधक बना लिए और रात भर बेदर्दी तरीक़ा से छोटू की पिटाई किए, हाथ तोड़े, पांव तोड़े और नाखून कबाड़े, बिजली करंट लगाया गया। जिस समय छोटू को बुलाया गया, हाँ, छोटू कौन से समय में गया कि उसे लोग मुझे स्वागत कर रहे हैं, बुला रहे हैं? तो वो क्या आप कहीं रात को गए थे, किस समय गए थे? और रात में गए थे। रात में जाना अपराध है क्या? 2 बजे गए थे। 2 बजे अपने प्रेमिका से मिलने के लिए गए थे। दोनों प्यार करते हैं। प्यार करना गुनाह है क्या? आप प्यार नहीं किया, हम प्यार नहीं किया, सब लोग प्यार करते हैं। तो प्यार में किसी को नहीं मिल सकता क्या? कौन कानून कहता है कि रात में नहीं मिल सकता है? रात को कोर्ट चलेगी, रात को प्लेन उड़ेगी, रात को ट्रेन चलेगी, तो क्या 2 आशिक एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं क्या? तो कैसा लगता है कि अभी क्या आपका कहना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी क्या उम्मीद है कि छोटू को न्याय मिल पाएगा या नहीं? मेरी पूरी संवेदना छोटू के परिवार वालों के साथ है। उमेश यादव से मेरी लगातार बातचीत हो रही है। उनका साफ कहना है कि सर, इस केस को कमज़ोर किया जा रहा है, हम गरीब हैं, वो अमीर है, आरती के पूरा परिवार वाले उस केस को दबा लेंगे। पहले 8 लोगों पर FIR था, अब 6 लोग हो गया है, 2 लोग फरार हैं। इस केस में सबसे बड़ा जो है ना खिलाड़ी, उस आरती की भाभी है रूबी देवी, पुलिस उसको छोड़ दी। जबकि रूबी देवी नहीं बुलाया छोटू को, पुलिस को क्यों छोड़ दी? पुलिस को जब बयान दे रही थी तो आरती ने क्या कहना चाहा, वहाँ क्या बातें बताई है? रूबी देवी षड्यंत्र रची है वो, उसकी भाभी आरती बोल रही है, खुद आरती बोल रही है। तो इस समय आरती का क्या चाहना है? आरती न्याय चाह रही है कि उसके पिता, उसके भाई, उसके जीजा, उसके बनोई सब सूली पे चढ़े, सबको फांसी हो। अभी कई सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि आरती जो है विधवा बन करके बैठी है। जब शादी हुई नहीं तो विधवा कैसे बनी? प्रेम से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है सर। लड़की प्रेम में डूबी हुई है।
मीरा भी कृष्ण भगवान से शादी नहीं की थी, उसके याद में थी कि नहीं, वियोग में थी कि नहीं। ये भी है, प्रेम में है। सब प्रेम का अलग अलग परिभाषा है। आरती नई परिभाषा लिख रही है, आधुनिकता युग है, हम लोग मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सोच वही गर्त में है। देश कब बदलेगा? आज़ादी मना रहे हैं हम लोग ना, देखिए आज़ादी, सबको आज़ादी मिली हुई है, बोलने का, रहने का। तो आरती को भी हक मिला हुआ है, वो विधवा बन के रहे या कुमारी रहे, कुछ भी रहे। अब आरती कह रही कि मैं विधवा, तो दिक्कत इसमें क्या, किस बात की है? आप ही बताइए मुझे, प्रेम से कोई बड़ा रिश्ता होता है क्या? वो है। तो ये थे देवेंद्र कुमार जी, जनमंच के वरिष्ठ पत्रकार। इन्होंने जो साफ साफ शब्दों में कहा कि कहीं ना प्रेम प्रसंग को लेकर के जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। लेकिन ये विशेष बात यह है कि सुशासन बाबू के सुशासन पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अभी तक उसमें आरोपी केवल 4 ही गिरफ्तार हो पाए हैं, जबकि आरोपी उसमें 6 बनाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों की मिली भगत कही जा सकती है। और छोटू का पिता जिस तरीके से अपनी गरीबी की बात कर रहा है, एक कमजोरी की बात कर रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं बिहार सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या बिहार की धरती पर गरीब का बेटा भी प्यार कर सकता है, तो सुरक्षित होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जनसंसद न्यूज के साथ दीनानाथ। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।